देश की आधी आबादी और उनके 5 खास दिन और उस दौरान मिलने वाली उनकी खास आज़ादी और हिफाजत से भरे ऐसे इश्तिहार हर जगह देखने को मिलते हैं। ये सैनिटरी पैड्स और पीरियड से जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनके लोक लुभावन विज्ञापन न जाने कितनी तसल्लियां परोसते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की अंदरूनी सच्चाइयां इतनी भयावह है जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित देश की एक नामी गैर सरकारी संस्था टॉक्सिक लिंक्स द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में ऐसी कई बातों का खुलासा किया गया है। मसलन सुरक्षित माहवारी और असुविधाओं से दूर रहने के लुभावने लफ्ज पर यकीन रखकर उन्हें अपनाने की भूल आपके बदन पर भारी साबित हो सकती है। इसके आगे इन प्रोडक्ट्स को अपनाकर आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी आबो हवा को भी जोखिम भरे जमात में धकेल रहे हैं, बल्कि कैंसर और अन्य किस्म के हार्मोनल गड़बड़ और उपद्रव को न्योता दे रहे हैं। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स एंड देयर डिस्पोजल शीर्षक के इस रिपोर्ट में इन प्रोडक्ट्स के बेपरवाह निपटान के घातक नतीजों को लेकर बेखौफ और बेलाग अंदाज में कई सवाल उठाए गए हैं। सवाल उठता है कि सरकार कहाँ है। खेद की बात है कि देश के हुक्मरान और उनके मातहत कारिंदे इस बात से न सिर्फ बेखबर हैं, बल्कि वह जमीनी स्तर पर पंचायतों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से ग्रामीण भारत के घर घर तक यही घातक उपहार भिजवा और बंटवा रहे हैं। उन्हें मुगालता है कि ऐसा करके वे हेल्थ फॉर ऑल का संकल्प पूरा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तैरती सच्चाइयां उन भुलावों पर भारी पड़ती हैं जब इस रिपोर्ट के मार्फत पता चलता है कि जिस सुरक्षा और हिफाजत की दुहाइयां दी जा रही हैं वे वास्तव में प्रोटेक्शन भरी सुविधा का महज छलावा है, जीव लपलपाता जहर का ऐसा उपादान है जो बेहद तेजी से हर घर में अपनी पैठ जमाता दिख रहा है। यही नहीं, इसके निस्तारण में जुटे लोग सीधे तौर से प्रभावित हो रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर नजर डालते हैं। औरतों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो वो इस्तेमाल कर रही हैं वो एक्चुअली प्लास्टिक है और इससे उस पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। एक बड़ा सच जिसे जान लीजिए, प्रत्येक पैड में इतना प्लास्टिक होता है जो लगभग 4 प्लास्टिक बैग के बराबर होता है। औसतन एक महिला अपने जीवन काल में 11,000 से लेकर 17,000 सैनिटरी पैड का उपयोग करती है, मतलब 44,000 से लेकर 68,000 प्लास्टिक बैग्स जितना प्लास्टिक वह व्यवहार में लाती है। अब खुद कल्पना कीजिए कि इंसानी जिस्म के साथ यह कितना बड़ा खिलवाड़ है। अब इससे भी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि इस मुल्क की शहरी आबादी के 80% महिलाओं को इस बात का इल्म भी नहीं है कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इन ऑर्गेनिक डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स की वास्तविकता क्या है। सवाल है कि क्या किसी भी सैनिटरी पैड में ऐसा लिखा मिलता है कि उनमें कौन कौन सी पॉलीमर और कंपाउंड प्रयोग में लाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर सैनिटरी पैड में सुपर ऑब्जॉर्वेंट पॉलीमर्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पैथेलेट्स और अन्य हानिकारक यौगिक होते हैं जो मितली और थकान से लेकर कैंसर तक पैदा करने की कुव्वत रखते हैं। इतने सारे जो पैड्स हैं वो फेंके जा रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जो ये सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो रिसाइकल नहीं होते हैं। हमने काफ़ी वेस्ट वर्कर्स से बात की स्टडी के दौरान और हमें पता चला कि वो इसे सेग्रीगेट नहीं करते और ये पूरी तरह से लैंडफिल की ओर जा रहा है। अब एक सच और भी जान लीजिए, यदि सैनिटरी पैड का उपयोग करने वाली प्रत्येक महिला 500 ग्राम वजन के डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड का कचरा पैदा करती है तो देश में उत्पन्न होने वाला कुल कचरा 16,180 टन है। यह अनुमान 1 साल का है। अब अनुमान लगाइए हम और आप अपनी आबो हवा में कितना कचरा पैदा कर रहे हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक सैनिटरी नैपकिन के अधिकतर घटक गैर बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अब आपको बारी बारी से हम यह बताने जा रहे हैं कि माहवारी में चिड़चिड़ाहट भरे दिनों में लड़कियां और महिलाएं कितना जोखिम उठाती हैं।
सवाल है कि सिंथेटिक सैनिटरी पैड खतरनाक क्यों है, तो इसके कारणों की एक लंबी सूची है। क्या आप जानते हैं कि आपके सफ़ेद सैनिटरी पैड में एक खतरनाक रसायन इस्तेमाल होता है? तो राय यह है कि इससे पैड साफ और शुद्ध होता है, कीटाणु मुक्त हो जाता है। लेकिन इस सफ़ेदी के राज पर नज़र डालिए। सफ़ेदी लाने के लिए जिस बाइडॉक्सिन नामक रसायन व्यवहार में लाया जाता है, उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्सिनोजेन के तौर पर चिन्हित करता है, जिसका सीधा और सपाट अर्थ है कैंसरकारी, कैंसर पैदा करने वाला। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि डीऑक्सिन एक रसायन है जिसका उपयोग कपास और सेल्यूलोज लकड़ी के गूदे को ब्लीच करने के लिए किया जाता है, ताकि इसे सफ़ेद रंग दिया जा सके। चिंता की बात यह भी है, यह रसायन उस उत्पाद से समाप्त नहीं होता जिस पर इसका उपयोग किया जाता है, और जब आप इस कपास से युक्त सैनिटरी पैड का उपयोग करते हैं तो यह आपके शरीर और पर्यावरण को तबाह करने का अपना रास्ता खोज लेता है। आपके शरीर में डीऑक्सिन के जमा होने की प्रकृति में सर्वाइकल कैंसर और डिंब ग्रंथि के कैंसर होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर्स की माने तो योनि श्लेष्मा झिल्ली जो बेहद पारगम्य होती है और आसानी से डीऑक्सिन जैसे रसायन को सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित कर सकती है। आप कल्पना कीजिए 5 दिनों की सुरक्षा के नाम पर 1 साल में 60 दिन अपने बदन में कितना जहर महिलाएं सोखती हैं। अब बात करते हैं बीपीए जैसे प्लास्टिसाइज़र और सैनिटरी पैड के सिंथेटिक लाइनिंग की, जिनकी वजह से बैक्टीरिया और यीस्ट के संपर्क में आने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा कहा जाना चौपालों की बतकही नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस की रिपोर्ट्स में ऐसा खुलासा है। और नमी के जमा होने के चलते पैदा होने वाले स्टेफिलोकोकस ऑरियंस जैसे बैक्टीरिया और कैंडिडा अब्लिकन्स जैसे खमीर के लिए मादा जननांग मुफीद ठिकाने साबित होते हैं। तो नम वातावरण में ये रोग तेजी से बढ़ते हैं और योनि में संक्रमण का कारण बनते हैं। ये रसायन किसी महिला के बांझपन की सीमा तक प्रजनन में जटिलताएं भी पैदा कर सकते हैं, लिहाजा सावधान हो जाइए। गुलाबी नारंगी आवरण में लिपटे ये सफ़ेद झकझक पैड आपके जिस्म को न जाने कितने रोगों का बसेरा बना सकता है। भारत में पहली दफ़ा गैर सरकारी स्तर पर सैनिटरी पैड के खतरनाक पहलुओं पर बेलाग विवरण देने वाली यह रिपोर्ट कई कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है। सैनिटरी पैड में पैथेलेट्स ऐसे यौगिक होते हैं जिनका उपयोग सैनिटरी पैड की चिकनाहट खत्म करने के लिए किया जाता है। ऐसे तमाम यौगिकों को मेडिकल जुबान में अंतःस्रावी व्यवधान पैदा करने वाले एजेंट माना गया है। प्रयोग में लाए गए सैनिटरी पैड के निस्तारण को लेकर जिन बेहूदी विधियों को अपनाया जाता है, उस बात पर रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा है। इस अध्ययन में पाया गया है कि वर्तमान में इस गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का कोई उचित प्रबंधन या पुनर्चक्रण नहीं है। और स्टडीज़ बताती हैं कि सैनिटरी नैपकिन्स अगर हम लैंडफिल में इसी तरह से छोड़ दें तो वो 250 से लेके 800 साल तक वहाँ रहेंगे। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो वहाँ सालों तक वो नैपकिन्स वहीं रहने वाले हैं। और जब ये टूटेंगे भी तो ये माइक्रोप्लास्टिक के फॉर्म में टूटेंगे। माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे कण। ये आज की तारीख में ओशंस, एयर, वाटर, ये हर मैं कहूँगी कि मीडियम को पोल्यूट कर रहा है। मरीन एनिमल्स में मिल रहा है और यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मैं कहूँगी समस्या की ओर लेके जा रहा है ये जो सैनिटरी पैड की बात। सच बड़ा भयावह है। अध्ययन ने छोटे पैमाने के भस्मक के उपयोग पर भी गंभीर चिंता जताई है, जो एक पसंदीदा निपटान तकनीक के रूप में जमकर अपनाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों में ऐसे खूब सारे भस्मक लगाए गए हैं, जबकि इनके लिए कोई न्यूनतम मानक निर्धारित नहीं है। इन कम लागत, कम तापमान वाले भस्मक से इस्तेमाल में किए गए पैड को अनुचित तरीके से जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूरन का उत्सर्जन हो सकता है, जिससे पर्यावरण और हमारी सेहत को खासा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सैनिटरी नैपकिन निस्तारण का प्रावधान है, लेकिन टॉक्सिक लिंक्स की रिपोर्ट में यह पाया गया कि इसे प्रबंधित करने के लिए ज़मीन पर ऐसी कोई मजबूत और मुकम्मल व्यवस्था मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि कचरा प्रबंधन से जुड़े मजदूरों को लेकर सरकारी महकमे में लापरवाही का भाव है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी भी सूरत में सनसनी पैदा करना नहीं है। विकल्प उपलब्ध हैं। अध्ययन से पता चलता है कि बहुसंख्यक लोग मतलब उत्तरदाताओं का 88% पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को चुनने के लिए
पक्षधर है। हालांकि कई लोगों ने रिसर्च टीम के साथ यह साझा किया कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो भारत में अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी पूरी तरह से सब जगह नहीं पहुंचा है। तो ये जो लिमिटेड पॉपुलेशन को एक्सेस है सैनिटरी पैड्स का, उसके तहत ये इतनी बड़ी एक समस्या है। तो अगर हम हर कोने में सैनिटरी नैपकिन्स को पहुंचाएंगे तो उसकी समस्या कितनी ज़्यादा गंभीर होगी, स्पेशली जब हम रूरल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ अगर सैनिटरी पैड्स बिकनी शुरू हो जाएं और उनका कोई निवारण ना हो तो ये समस्या किस हद तक पहुँच सकती है, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का अभी तक ज़्यादा प्रचारण नहीं हुआ है, जबकि ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। ऑर्गेनिक पैड्स हैं, रीयूजेबल पैड्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, इस तरह के काफ़ी ऑल्टरनेट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जिसका इस्तेमाल कुछ औरतें करने लगी हैं, बट ये अभी बहुत ही छोटी मात्रा में हो रही है और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होने की ज़रूरत है। जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोत्साहन देने की, चाहे तो वो टैक्स इंसेंटिव हों या और तरह के, इनमें ज़रूरत है सरकार को सामने आने की। ये प्लास्टिक पीरियड्स जो हैं उसको जितना हो सके कम करें। यदि सैनिटरी पैड या मासिक धर्म उत्पादों के निपटान की सबसे उपयुक्त तकनीकों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना समय की जरूरत है, तो साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को आम जनता तक पहुंचाने पर भी ध्यान देना होगा।